2002 के हिट एंड रन केस में सलमान खान की 5 साल की सजा खत्म करने पर आज शाम तक फैसला आ सकता है। जी हां, बॉम्बे हाई कोर्ट में इस समय इस मामले से जुड़ी सुनवाई चल रही है और कोर्ट ने सलमान की बॉडीगार्ड रहे रविंद्र पाटिल की गवाही को खारिज कर दिया है। रविंद्र पाटिल की मौत हो चुकी है। सरकारी गवाह रहे रविंद्र पाटिल ने अपने बयान में ये कहा था कि हादसे की जगह गाड़ी इतनी जोर से सीमेंट के प्लेटफॉर्म पर जाकर टकराई थी कि उसे उस झटके से गाड़ी का जो अगला लेफ्ट साइड का टायर था वो फट गया था। लेकिन आरटीओ अधिकारी ने अपने बयान में ये बताया कि हादसे के दूसरे दिन जब उन्होंने बांद्रा पुलिस थाने में मौजूद गाड़ी की जांच की थी तब गाड़ी सही कंडीशन में थी। गाड़ी पूरी तरह से सही कंडीशन में थी, ये आरटीओ अधिकारी ने कहा था। सरकारी पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें अभी जारी हैं। शाम तक हाई कोर्ट फैसला सुना सकता है। इस मसले पर जितेंद्र दीक्षित एबीपी न्यूज संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। जितेंद्र, ये मामला काफी गंभीर है। सेशंस कोर्ट ने सजा सुनाई थी सलमान खान को, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। लेकिन मामला अब जाकर रविंद्र पाटिल के बयान को भी देखा जा रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट में। शाम तक इस पर फैसला मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल। बीते दिनों से स्टेशन रहा है, आज की है कि फैसले को लिखाए जाने की प्रक्रिया पूरी होगी और शाम तक हो सकता है कि जस्टिस ए आर जोशी बॉम्बे हाईकोर्ट के वे मामले में अपना पूरा फैसला सुना देंगे। जितेंद्र, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि जितेंद्र ये मामला बता रहे थे, इस मामले में पेचीदगियां भी कई हैं। अब जो मामला सामने आया आरटीओ अधिकारी से भी जुड़ा है, क्योंकि रविंद्र पाटिल जो कि सलमान खान के ड्राइवर थे, उनकी मौत हो चुकी है। आरटीओ अधिकारी ने अपने बयान में ये बताया था कि हादसे के दूसरे दिन जब उन्होंने बांद्रा पुलिस थाने में गाड़ी देखी थी तो वो सही सलामत थी, सही कंडीशन में थी। लेकिन रविंद्र पाटिल ने अपने बयान में ये कहा था कि गाड़ी का जो लेफ्ट हिस्सा है, लेफ्ट टायर फट गया था, उसके बाद इस तरह गाड़ी को क्षति हुई थी। लेकिन उसके बाद भी अब मामला जुड़ा हुआ है कि क्या सलमान खान का आखिर क्या होगा, क्या सलमान खान की सज़ा खत्म होगी। इसी पर ही बॉम्बे हाई कोर्ट में सरकारी पक्ष और विपक्ष की दलीलें चल रही हैं और दूसरे पक्ष की दलीलें चल रही हैं। इस मामले में सलमान खान को सेशंस कोर्ट की तरफ से सज़ा सुनाई गई 5 साल की, लेकिन जमानत दे दी गई बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से। बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया कि सेशंस कोर्ट की जो सज़ा है उस पर अमल फिलहाल नहीं होगा, लेकिन विदेश जाने की इजाज़त नहीं होगी। पर विदेश अगर अनुमति के ज़रिए जाना चाहते सलमान खान तो जा सकते हैं। इस मामले पर अब बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और देखना होगा कि सलमान की सज़ा पर फैसला आखिर क्या होता है। 2002 हिट एंड रन केस, 13 साल पुराना ये मामला, और सलमान के बॉडीगार्ड की जो गवाही है वो खारिज कर दी है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। रविंद्र पाटिल की जो गवाही है वो खारिज कर दी है और इस मसले पर आरटीओ अधिकारी का भी बयान सामने आया था, जिस पर कोर्ट में बहस जारी है। आरटीओ अधिकारी ने कहा था कि जब उन्होंने अगले दिन गाड़ी को देखा था बांद्रा पुलिस स्टेशन पर तो वो सही सलामत थी। जितेंद्र हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। जितेंद्र जी, आप बताइए क्या बात रख रहे थे आप? देखिए, रही है और उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक जो है पूरा फैसला जस्टिस ए आर जोशी डिक्टेट करा देंगे। और अब तक जो बातें जज अपने फैसले में कह रहे हैं उसको देखकर सलमान खान के लिए खुशी की बात हो सकती है, वे खुश हो सकते हैं, क्योंकि जो बातें बचाव पक्ष ने प्रोसिक्यूशन के खिलाफ रखी थी उन कई बातों को फैसले में जज मानते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि रविंद्र पाटिल जो कि इस पूरे मामले में सबसे अहम गवाह था और हादसे के वक्त उस कार में मौजूद था सलमान खान का बॉडीगार्ड, तो उसकी इस बात को अदालत ने मानने से इनकार कर दिया है कि जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद गाड़ी का लेफ्ट जो टायर था, बाईं तरफ का टायर था, वो फटा। क्योंकि रविंद्र पाटिल ने अपने बयान में ये कहा था पुलिस के सामने कि जो सलमान खान कार को खुद चला रहे थे और उस कार को वो बड़ी ही लापरवाही से चला रहे थे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था। तो जज का ये कहना है कि इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत तकनीकी कारणों से इस बात को जो है स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि रविंद्र पाटिल का ये बयान जो है निचली अदालत के सामने हुआ था, लेकिन सेशंस कोर्ट में जहां पर मुकदमा चला तो वहां पर उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जा सका था, क्योंकि रविंद्र पाटिल की मौत हो चुकी थी। तो ये एक अहम बात कही है। और दूसरी अभी खबर आई है, एक अहम जानकारी ये मिल रही कि जो अशोक सिंह, आखिर जब मुकदमा चल रहा था तो आखिर में डिफेंस की तरफ से ये कहा गया था कि अशोक सिंह सलमान खान
वाहन के जो ड्राइवर थे वो हादसे के वक्त गाड़ी चला रहे थे। जी जितेंद्र, आप बने रहिए इस खबर के साथ। तो फिलहाल धन्यवाद इस जानकारी देने के लिए। तो जितेंद्र जैसा कि जानकारी दे रहे थे, रविंद्र पाटिल का बयान अलग था और अब आरटीओ अधिकारी का भी बयान अलग है। इस मसले पर सुनवाई चल रही है, नजर हम बना के रखे हुए इस केस पर।